और विजय शर्मा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, ना सिर्फ यहां राजनीति में एंट्री को लेकर विनेश फोगाट की, वो तो समझा जाता है, लेकिन या तो खेल की भावना पर ही सवाल उठा गए। चीटिंग से ओलंपिक में पहुंची, भगवान ने इसलिए सजा दी। देखिए, सबसे पहले मैं विनीत जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं आपके टीवी के माध्यम से और सारे श्रोताओं को बताना चाहता हूं, जो बृजभूषण सिंह ने जो भी बयान दिया है उससे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और ये आपको अच्छे से पता है कि उनको अब की बार टिकट भी नहीं दी गई। एक बात। दूसरी, मैं कहता हूं वो कुश्ती के जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो वो इंटरनल मामला वो जानते होंगे। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं तो विनेश जी आगे आए, बताएं भाई क्या हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ साथ, देखिए, वो देश का सम्मान है, देश के गौरव है एज ए खिलाड़ी। अब उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, तो राजनीति में प्रवेश कर लिया है तो राजनीतिक, अब राजनीति में राजनीति की भाषा से भी बातें उनसे की जाएंगी, सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी है। एज ए खिलाड़ी पूरा देश, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, ये विनीत जी यहाँ गलत कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब ने रोक भी तो कोई नहीं रहा ना। वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो हमलावर हैं, के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब तो यहाँ खेल की भावना पर सवाल उठा देना। तो क्या अगर 100 ग्राम से अगर पीछे रह जाती हैं गोल्ड मेडल तक पहुंचने में विनेश फोगाट, तो क्या भगवान ने वो सजा दी है? पूजा जी एक बात करना ही पड़ेगा ना आपको। पूजा जी एक बात बताइए मुझे, आप, कोई आदमी व्यक्तिगत कोई बात कर रहा है तो उसमें पार्टी, ना तो वो पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, ना पार्टी ने उनको अधिकृत किया है, ना वो पार्टी के अभी किसी पद पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हो वो पार्टी को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की जा रही है। हम कहते हैं, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो हमारे देश की शान है, देश का गौरव है जो खिलाड़ी। अब वो राजनीति में आई है, राजनीति में आई है तो राजनीतिक चर्चा तो होगी। देखिए, उनको एग्जाम तो नहीं किया जा सकता। हाँ, एज ए खिलाड़ी हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनकी सम्मान करती है, उनके सम्मान में खड़ी है। तो 2-3 चीजें हैं। अब आप देखिए, साक्षी मलिक उसी आंदोलन में थी और आपके टीवी ने भी उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने क्या कहा कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए था। मेरे पास भी ऑफर आई थी, नहीं गई। एक दूसरे, उनके ताऊजी महावीर फोगाट, उनकी बेटी बबीता, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। योगेश्वर दत्त, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। आप, अरे आपने बृजभूषण को टिकट आपने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन पार्टी में तो है ना, आज भी बीजेपी के नेता ही है ना, उसी हैसियत से वो बयान भी दे रहे हैं। आज आप यहाँ डिबेट में बैठकर तो आप कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान है, लेकिन ऐसा कोई बयान आपके किसी बड़े नेता का तो नहीं आया। लगातार वो ये बात कह रहे हैं। पूजा जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता आपके पास टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इससे बड़ा ऑफिशियली आपको क्या बयान चाहिए? टीवी चैनल पे बोल रहा हूं ना, पूरे देश के सामने बोल रहा हूं। ये पार्टी का वक्तव्य है कि उनका वो निजी बयान है, हम उनके बयान से सहमत नहीं है, वो व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। और ये आज नहीं, लोकसभा के चुनाव को 3-4 महीने हो गए, उनको टिकट भी नहीं दी गई, आपको भी पता है। वो किसी पद पे नहीं है, ऑफिशियली वो प्रवक्ता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे प्रचार करने के लिए पार्टी बोलेगी तो मैं वहां भी आऊंगा। वो तो उसके लिए भी उम्मीद जता रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब प्रचार के लिए नहीं बुलाएगी ना पार्टी उन्हें? अरे नहीं बुलाएगी भाई, नहीं। उनका नाम आपने, लगता है आपने भी सूची नहीं पढ़ी। 40 जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची है, उसमें नाम है कहीं उनका? तो आप देखो ना, जबरदस्ती घसीटा जा रहा है वहां। आप इसमें राजनीतिक जो है वो घोलने की कोशिश की जा रही है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन 2-3 चीजें हैं उनको देखने की जरूरत है, जो मैं नहीं। भाई, कंगना रनौत ने जब किसानों को लेकर बयान दिया तो समझाया था ना, जेपी नड्डा ने बुलाया था, तो क्या बृजभूषण शरण सिंह से अब तक कोई बात नहीं, उन्हें नहीं समझाया गया? वो तो लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। अरे पूजा जी, समझिए, वो हमारी पार्टी की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको हम समझा सकते हैं, कह सकते हैं। वो हमारे एमपी थोड़ी है, किस पद पे है वो बताइए आप मुझे। तो आप समझिए ना, अगर कोई पार्टी का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है, वो जिम्मेवार आदमी है। अगर वो कोई गलत बयानबाजी या पार्टी के रुख से अलग बयानबाजी करता है तो उनको समझाएंगे भी, और आके हम अपना बोले विनीत पुनिया, ये निजी बयान है बृजभूषण शरण सिंह का, पार्टी किनारा करती है इस बयान से। मुझे 5 सेकंड का जवाब, और 5 सेकंड दीजिए। देखिए, साक्षी मलिक जी का क्या, मैं आ रही हूं एक बार। विनीत पुनिया, देखिए, मैं सम्मानित प्रवक्ता जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भाषा
बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, लगभग उसी भाषा को थोड़ा सा बढ़िया शब्दों में हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, हमें सबने सुना। उन्होंने बोला कि उनको कोई निजी जानकारी रही होगी जिसके आधार पर उन्होंने कोई बयान दिया होगा। आज भी इस टेलीविजन चैनल पे, नेशनल टेलीविजन पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता जो अपने आप को बताते हैं, उन्होंने अभी अभी यह कहा कि जो बयान दिया है उनको कोई जानकारी रही होगी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो इस तरह के बयानबाजी से बृजभूषण शरण सिंह के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो उनके नेता नहीं हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी ने कोई नोटिस दिया है? क्या उनको पार्टी से निकाल दिया है? क्या वो पार्टी के पूर्व सांसद होने के नाते जो बड़े बड़े पदों पे वो हैं और जो उनकी कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, क्या उन्हें निकाल दिया है? आंसर है नहीं। आंसर है कि क्या उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया है? आंसर है नहीं। तो देखिए, ये जो बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है, ये दो तरह से चाल चलते हैं। एक तरह से उन पर आक्रमण करते हैं, दूसरी तरह से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अधिकृत बयान नहीं है। अगर अधिकृत बयान नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता को, क्योंकि ये तो जो क्लैरिफिकेशन आया है ये स्पेशल टेलीविजन डिबेट में आया है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो तो सब चैनल्स को कहा है। अगर सब चैनल्स को कोई बात कह रहे हैं तो उसका सब चैनल्स पे ही खंडन होना चाहिए। उसके लिए पार्टी अपने आप को बिल्कुल अलग करे, अधिकृत बयान जारी करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। विनीत जी सुनिए, देखिए मैंने जानकारी की बात बोली है। जानकारी झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। मुझे जिस चीज की जानकारी नहीं है, मेरे पार्टी को जानकारी नहीं है, अगर आप कोई जानकारी की बात करते हो उसमें मैं कैसे घुस सकता हूं? तो बयान तो आपने सुना होगा ना विजय जी। तो बयान से तो हम सहमत नहीं है ना। हमने साफ कह दिया, मैंने खंडन कर दिया कि हमारी पार्टी का ये मत नहीं है। बताओ आप, मैं एफिडेविट दे देता हूं बीजेपी की तरफ से कि हम बृजभूषण सिंह जी का जो बयान है उससे सहमत नहीं है, हम उनके बयान के साथ नहीं है। और हम किस चीज का उनको वो दे, हमने उनको पार्टी का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। इससे ज्यादा विनीत जी क्या लोगे आप जबरदस्ती इसको राजनीति में मत घसीटिए। पदाधिकारी तो है ना हमारे सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। 5 सेकंड का सुनिए। आपको देश का होम मिनिस्टर, जो पूरे देश का होम मिनिस्टर है, देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के मंत्री बोलते वो सुनाई नहीं देती। वो कहते हैं विनय जी हमारे गौरव है, सम्मान है। हम देश का चीफ मिनिस्टर, इसका राज्य का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि हम उनको ट्रीट करेंगे जैसे वो गोल्ड जीत के लाई है। वो आपको नहीं सुनाई देता, वो नहीं दिखाई देता आपको एक आदमी जो जिसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है आज पार्टी की, वो बयान देता है, वो आपको दिखाई देता है। तो कारण बताओ, नोटिस जारी कीजिए ना। तो उन्हें नोटिस जारी कीजिए फिर। तो किस अगर वो एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रहे हैं, पूजा जी जब वो खेल पर वो सवाल उठा रहे हैं, चयन पर वो सवाल उठा रहे हैं, विनेश फोगाट पर वो सवाल उठा रहे हैं। पूजा जी सुनिए ना, अगर वो किसी पद पे हो तो हम उनको दे भी नोटिस। आप मुझे बताओ ना, नोटिस किस बात का दें? आज वो किसी पद पे हैं क्या? पार्टी के किस पद पे बताइए आप मुझे, तभी तो हटाया जाएगा ना कि भाई वो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, संगठन मंत्री हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, किस पद पे है वो? और उनका निजी बयान है, हमने कह दिया उनका निजी बयान है वो, और आगे पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय भी करेगा, खंडन भी आएगा। तो आप अगर उनका कल परसों में कोई बयान आया है और उसमें पार्टी साफ बोल रही है, साफ गोई के साथ मैं कह रहा हूं, पूरे देश के सामने कह रहा हूं, टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, आप होम मिनिस्टर साहब की भी जरा प्रशंसा कर दीजिए कि किस तरह से हमने एक प्राइवेट एडवोकेट जो देश के सबसे बड़े एडवोकेटों में आते हैं, उनको उनके लिए भेजा था। 10 सेकंड विनीत जी, तो बाकी वो चीज के आपको पास दिखाई नहीं देती है क्या उनका पक्ष रखने के लिए? ठीक है विनीत जी, मैं वापस लौट